कहानी बोधिसत्व की। बोधिसत्व जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम में उनके साथ बाकी बच्चे भी पढ़ते थे। एक गुरुजी जो उन्हें पढ़ाया करते थे अपने परिवार के साथ उसी आश्रम में रहते थे। उनके परिवार में एक बिटिया भी थी। गुरुजी बच्चों को बताते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना है, डोंट टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदाचारी बनना है, एजेंडे पर ध्यान करना है, फोकस ऑन योर गोल। तो ऐसी चीज़ें बताया करते थे। बच्चे भी मन लगाकर पढ़ा करते थे। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, गुरुजी की बिटिया भी बड़े होने लगी, वो खूबसूरत थी, तो गुरुजी को चिंता हुई कि अब उसकी शादी कैसे करें। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इतने सारे बच्चे मेरे स्कूल में हैं, इन्हीं में से जो होनहार बच्चा होगा, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, उसी से मैं अपनी बिटिया की शादी कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये होगा कैसे। अपने मन में सोचा, उन्होंने कहा कि भाई एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम में जो पास हो जाएगा उसी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। सभी बच्चों को गुरुजी ने बुला लिया। अर्जेंट मीटिंग, अर्जेंट कॉल हुई। सब बच्चों को कहा कि भाई मेरी बेटी बड़ी हो गई हो, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ और तुम लोग भी बड़े हो, तो तुम में से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा मैं उससे उसकी शादी करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आप सबको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जो पास हो जाएगा उससे शादी हो जाएगी। बच्चों ने पूछा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग फिदा थे। बच्चों ने कहा एग्ज़ाम क्या होगा गुरुजी? गुरुजी ने बताया कि भाई तुम सबको अपने घर जाना है और किसी की नज़र ना पड़े, मतलब सबकी नज़र बचाकर घर में जो ज्वेलरी हो, जो रुपए पैसे हो, वो लेकर आने हैं। बच्चे तुरंत तैयार हो गए, बोले हाँ जी बिल्कुल ले आएंगे गुरुजी। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। वापस जब लौट के आए तो सब बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ था। कोई पर्स में लेके आया, कोई पोटली बांध के लेके आया, कोई बैग उठा लाया है। बोधिसत्व पर जब गुरुजी की नज़र पड़ी तो उनके हाथ खाली थे। गुरुजी ने सबसे पहले उसी से पूछा कि भाई बोधिसत्व, सारे बच्चे तो सामान ले आए, तुम सामान नहीं लाए। बोधिसत्व ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि किसी की नज़र ना पड़े। मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, उनकी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन परमात्मा की नज़र थी, ऊपर वाले की नज़र थी, और उसकी नज़र के सामने अगर मैं चुरा के लाता तो मतलब मैं तो झूठा हुआ ना। आपने कहा था कि किसी की नज़र न पड़े, इसलिए मैं वो आभूषण नहीं ला पाया। तो हमेशा याद रखो कि ऊपर वाले का सीसीटीवी हमेशा काम करता है।